गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीपीएस में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग देखिएगा, निरंतर आप लोग स्टडी करते रहें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है जब आप बोर्ड परीक्षा के कहाँ होंगे, करीब होंगे। क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, एग्जामिनेशन करीब आ रहा है, दिन प्रतिदिन हम लोग उसके करीब पहुंच रहे हैं, दिन बीतता जा रहा है। और हम जब क्या होगा, पर देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि अगर निरंतर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि अगर 10 दिन आपको ना खिलाया जाए और कहा जाए कि अब आपको 10 दिन का खाना 2 दिन में क्या करना है, खाना है, वो संभव नहीं है। उसी प्रकार से अगर निरंतर प्रतिदिन आप टाइम शेड्यूल बना करके प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं और इस चक्कर में है कि अभी समय आएगा बोर्ड एग्जाम के करीब हम तैयारी कर लेंगे, तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बस हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे उसका मतलब जो है अंदाजे बयां मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत सारी कापियां चेक की हैं, मैं देखा हूं कि कैसे लोग लिखते हैं। जहां पर पूछा जाता है कि भैया केमिस्ट्री का इतिहास लिखते हैं, भूगोल लिखते हैं, बहुत सारी चीजें लिखते हैं, बस लिख दो। अरे भैया क्या लिख दोगे? हम कह रहे हैं कि आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि आपको जो है भारत का भूगोल और भारत का इतिहास आपको बताना होता तो फिर केमिस्ट्री हम काहे पढ़ते? भाई भारत का इतिहास और भूगोल ही हम उसमें बताते, केमिस्ट्री पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप देखिएगा सटीक पॉइंट, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं चाहे बायो पढ़ रहे हैं, सटीक पॉइंट में आपको उसका क्या करना है, उत्तर देना है। और सटीक पॉइंट में उत्तर देने के लिए आपको गंभीरता से विषय वस्तु को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अब हम जो है नहीं लिखेंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे, तो ये एक शब्द है हमने जो है सुना कि पिलोस सर पास कर दीजिए। तो पिलोस सर क्या पास करेंगे? सर जी मैं बहुत गरीब हूं, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, जो है बहुत बड़ी समस्या आई थी, फलाने जी एक्सपायर हो गए, इसलिए मुझे पास कर दीजिए। क्या ये लैंग्वेज आपको शोभा देती है लिखते हुए? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सभी लैंग्वेज वही लोग लिखेंगे जो क्या सोचते हैं कि एग्जाम आएगा तो हम तैयारी कर लेंगे। क्योंकि आप बताइएगा, हम कहते हैं कल किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है, आज हम कितना प्रिपेयर्ड हैं उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। सीधी सी बात मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि आप प्रतिदिन अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए और ये समझिए कि कल मेरा क्या है, एग्जाम है। क्योंकि ये अगर सोच करके रहेंगे नहीं हम कल याद करेंगे तो परसों एग्जाम देंगे, तो किसी ने कल देखा नहीं है। और इसी बात पे एक कहावत भी कही गई है, लिखा पढ़ा भी है इस बात को, कि जब बार बार हम काम को क्या करते हैं, डिले करते हैं, तो डिले करते करते इतना डिले हो जाता है कि फिर हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है। तो रास्ता अभी बचा हुआ है, अभी रास्ते को क्या करें, बंद नहीं हुआ है ना तो क्लोज करें। आप प्रतिदिन क्या बनाए, टाइम शेड्यूल बनाएं, दीवार में चस्पा करें कि प्रत्येक सब्जेक्ट को हमें प्रतिदिन कितने मिनट क्या करना है, पढ़ना है। क्योंकि आप ये समझिएगा, अगर मैं एक सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ता हूं और 3 दिन मैं रख देता हूं, 3 दिन तक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता हूं, तो मैं जानता हूं कि जो आपने पढ़ा है 3 दिन पहले वो क्या हो चुका होगा, भूल चुका होगा। और फिर आपकी शुरुआत कहां से होगी, शून्य से होगी। और जब आप प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं होगी। आप क्या है, निरंतर गतिशील हैं, आप गति कर रहे हैं, इसके मतलब आपका निरंतर जो है सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक तैयार होता चला जा रहा है। तो ये बातें आपके जीवन में बहुत अहम इफेक्ट डालती हैं कि पढ़ाई क्या करनी चाहिए, टाइम शेड्यूल से करनी चाहिए। विदाउट टाइम शेड्यूल हम चल रहे हैं। अरे भाई कैसे चल रहे हैं, चलने का एक भी तरीका होना चाहिए। अभी जैसे मान लो हम कहते हैं कि मान लो कोई पिंड गति करता है और कहते हैं सरल रेखा में गति करता है कि इमेजिन करें, तो भैया सरल रेखा में गति करने के लिए पिंड का एक स्थान क्या होगा, निश्चित होगा, वहीं से तो कहीं जाएगा, तभी तो मानेंगे क्या सीधी रेखा में जा रहा है, गति करेगा। तो आपका भी कहीं ना कहीं आधार क्या होना चाहिए, निश्चित। और वो आधार क्या है, टाइम शेड्यूल है। टाइम शेड्यूल होगा तो पक्का है कि आपका विषय वस्तु की जो तैयारी है, आप कम भी जानते हैं तब भी आप क्या है, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जन्मजात ही कोई व्यक्ति क्या हो, बहुत बड़ा प्रबुद्ध हो। क्योंकि ये भाई बुद्धि भी किसके देने, ईश्वर की देने, उसको गॉड गिफ्टेड कहा जाता। भाई हमने बनाई तो है नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए देखते हो कि वही 1350 मस्तिष्क का जो भार है वो 1450 सीसी कपाल गुहा का आयतन है, उसी से कोई व्यक्ति बहुत चीजें अचीव कर लेता है। और कोई चीजें बटुर करके या सिकुड़ करके किसी संकुचित चीज में रह करके क्या होता रह जाता। तो आप समझिएगा हमारी मस्तिष्क को क्या करना है, यूज करना है, स्ट्रेस करना है। और स्ट्रेस कैसे करना है, अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार। क्योंकि टाइम शेड्यूल पर अगर हम प्रतिदिन कोई कार्य करते रहेंगे तो पक्का है कि सफलता अवश्य मिलेगी। याद जरूर होगा, कोई ऐसी चीजें ही नहीं बनी है जो याद की ना किया जा सके।
लेकिन हम क्या है, याद करने से ज्यादा ये सोचते हैं कि समस्या को क्या किया जाए, दूर किया जाए, समस्या कैसे दूर किया जाए, फेसिंग